इतना कर लिया ना तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं मुझे बताएंगे आप जिनको गुणा करने पर 18, जोड़ने या घटाने पर 11 आता हो। जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे करियर व्हील में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन होंगे। आज फिर से मैं एक बेसिक टॉपिक लेकर आपके सामने आ चुका हूं जिससे आपकी बेसिक मैथ्स अच्छे से स्ट्रांग हो जाए और आगे की चीजें जो एडवांस लेवल पर हमें पढ़नी है वो चीजें ज्यादा आसान लगने लगे। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड, ये 8th क्लास से हमें सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है। किसी किसी स्कूल में पहले से भी, लेकिन 8वीं क्लास, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं तो 8वीं क्लास, 9वीं क्लास और 10वीं क्लास तीनों में ये सेम टॉपिक है और तीनों में आपको एक ही विधि सिखाई जाती है। फिर भी मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती ही रहती है। कभी आप कॉमन लेने में गलती करते हो और प्लस माइनस के चिन्ह में तो मैक्सिमम अच्छे अच्छे बच्चे भी गलती करते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिक के साथ साथ ऐसी कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं जिससे कि ये जो प्लस माइनस वाला झंझट है, हो जाता है ना, प्लस माइनस गलत हो गया, एग्जाम में 2 नंबर कट गया, तो ये जो प्लस माइनस की आप गलतियां करते हो, एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं जिससे कभी भी प्लस माइनस की गलती नहीं होगी और ना ही उभयनिष्ठ लेने में कोई गलती होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के और सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद आखिर होते क्या हैं, ये दिखते किस प्रकार के हैं। ऐसे वो सभी बहुपद जिसमें बहुपद की घात, पढ़े हो ना, बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। अगर सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है तो इस प्रकार के बहुपद को हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप, तो आप बताओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, ax² प्लस bx प्लस c। मतलब इस प्रकार के जितने भी बहुपद आपको दिखें आप बोल दोगे कि सर ये तो द्विघात बहुपद है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर पूछता हूं x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर, इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 2 है, x की, जो भी चर राशि है। अगर मैंने चर राशि को बदल दिया और मैंने लिख दिया u² प्लस 4u, अब मुझे बताओ ये द्विघात बहुपद है या नहीं है? आप बोलोगे सर ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहां पर जो u है वो एक चर राशि का काम कर रहा है और चर राशि की जब सबसे अधिक घात 2 होती है तो इस प्रकार के बहुपद को हम क्या बोलते हैं? द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, दोनों सही है। एक और बात, t² माइनस 15, अब बताओ मुझे, इसमें t जो है वो चर राशि का काम कर रहा है और अभी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है? 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो कहने का मतलब है सबसे बड़ी घात आपको 2 देखना है। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं मध्य पद को विभक्त करने वाला, पहली बात तो उसमें मध्य पद होना चाहिए, ये होता है मध्य पद x वाला, तभी हम ये वाला नियम लगा सकते हैं। तो ये नियम जो आज की क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूं वो केवल और केवल उन्हीं सवालों पर अप्लाई किया जा सकता है जो अपने मानक रूप में लिखे हों, मतलब उसमें तीनों के तीनों पद आपको दिखाई देने चाहिए, ax² वाला भी, bx वाला भी और c वाला भी। ठीक है, तो ये तो समझ गए ना। इस प्रकार के सवालों में क्या करना है, बड़े ही आसान होते हैं, ये मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज जो जानेंगे केवल और केवल इस टाइप के क्वेश्चंस को जिसको हम मध्य पद विभक्त के विधि द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, केवल उसी प्रकार के क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन, पूरी वीडियो में आप 3 लेवल के क्वेश्चंस देख रहे होंगे जिसमें ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको शायद पहले से आता भी होगा। इसके बाद लेवल 2 में आप कुछ ट्रिक वाले क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम ट्रिक्स लगा के जल्दी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और लेवल 3 वाले क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जब रूट वाले इसमें नंबर्स आ जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, x² प्लस 11x प्लस 18 लिखा है, तो सबसे पहले सर कुछ नियम बता दो, जो नियम हमें अप्लाई करना है हम उसको याद रखेंगे, और याद रखना भी दोस्त, तभी तो मजा आएगा जब आपको रूल पहले से पता हो। 2 ही नियम है कुल मिलाकर, जिसमें पहली बात यह है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए। बार बार मैं इतना बड़ा तो नहीं लिखूंगा, जब सवाल करवाऊंगा तो मैं लिखूंगा इसको S फॉर सम, S फॉर सम, SUM। इसका मतलब हो जाएगा जोड़ने या घटाने पर। तो जोड़ने या घटाने पर हमेशा बीच वाला आना चाहिए। और दूसरा नियम यह कहता है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर। तो गुणा करने पर, जिसको मैं बार बार लिखूंगा P के रूप में, प्रोडक्ट, तो गुणा करने पर आना चाहिए किनारे गुणे किनारे। क्या? किनारे गुणे किनारे। याद रख पाओगे ये? और बस ये याद रखना है आपको,
बाकी तो इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूं। दो बातें बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में फिक्स करना कि सर जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखूं s कितना आना चाहिए तो आप बोलोगे बीच वाला 11 आना चाहिए चिन्ह के साथ। अब ये प्लस का है तो मैं प्लस का लिखूंगा, अभी माइनस वाला भी आएगा। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, किनारे गुणे किनारे। अब इस किनारे पर तो कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं होता तब गुणांक क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो गुणा करने पर 18 गुणे 1 18 आना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं जो p आएगा वो 18 के बराबर आना चाहिए। हाँ या ना, आसान है। इतना कर लिया ना तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं मुझे बताएंगे आप जिनको गुणा करने पर 18, जोड़ने या घटाने पर 11 आता हो। अब आपके मन में अगर आ रहा है 6 और 3, 6 और 3 को देखो जोड़ोगे तब तो 9 आएगा, हमें क्या चाहिए 11 चाहिए। अगर इनको घटाते हो तब तो 3 आता है, हमें क्या चाहिए 11 चाहिए। मतलब सर यहां पर काम नहीं बना अपना। ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 और 2। अब 9 और 2 को जब आप जोड़ते हैं तब 11 आता है, बिल्कुल सही है। 9 और 2 को जब आप गुणा करते हैं तब क्या आता है 18 आता है। मतलब वो संख्याएं 9 और 2 होंगी, ये फाइनल है। तो आ जाओ इसको यहां पर अप्लाई कराओ। बीच वाले को तोड़ते हैं हमेशा, सुने हो ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं। आगे क्या था बता देना, मुझे भूल गया। अब देखो बीच वाले को तोड़ेंगे, 11x को तोड़ेंगे 9x और 2x में, इसके साथ x लगाकर 9x और 2x में। साइड साइड वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये एक्स स्क्वायर था अभी भी एक्स स्क्वायर रहेगा, 18 था अभी भी 18 रहेगा। डिस्टर्ब किसको करना है, मुझे भी मत करना, बस बीच वाले को करना 11x को। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन, ये नियम नंबर 2 है। ये नियम नंबर 1 था जो आपने आइडेंटिफाई किया, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आना चाहिए। इसके बाद आपने देखा कि नियम नंबर 2 में मैंने बताया कि पहले 2 में से कॉमन, आखिरी के 2 में से कॉमन। पहले दोनों में से x कॉमन आ रहा है, बच जाएगा x प्लस 9। जो यहां बचता है ना, बिल्कुल 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 वही यहां पर बचना चाहिए, कोई चेंज नहीं। यहां पर x प्लस 9 बच रहा है तो यहां पर भी x प्लस 9 ही बचना चाहिए जब यहां से कॉमन लोगे। तो थोड़ी सी जगह छोड़ के आप ऐसे लिख लोगे जैसे मैंने लिख दिया। चिन्हों की अगर मैं बात करता हूं तो जब चिन्ह धोखा देंगे तब तो आप माइनस लगाओगे, लेकिन अगर चिन्ह धोखा नहीं दिए तब आप हमेशा प्लस लगाओगे। सर इसका मतलब क्या हुआ धोखे का, पहले भी प्लस था, आखिरी वाले को चेक करो और यहां भी चेक करो, पहले भी प्लस था अभी भी प्लस है। चिन्हों ने धोखा ही नहीं दिया भाई, पहले भी प्लस था अभी भी प्लस है। तो जब धोखा नहीं मिलेगा तब तो आपको क्या लगाना है, तब आप लगाएंगे प्लस का चिन्ह यहां पर। और अगर धोखा मिल जाता, अगर ये बदल जाते तब क्या लगा देते माइनस का। अभी आएंगे बदलने वाले भी, क्लियर है, इतना कोई डाउट नहीं है। सर पहले ये 2x था अब ये x हो गया, मतलब बाहर कहीं ना कहीं क्या आया होगा 2 आया होगा। इसको चेक भी कर सकते हो, 2 गुणे x 2x, 2 9 18, बिल्कुल सही है। अब देखो ये दो बातें हैं, पहली बात, दूसरी बात, दोनों में x प्लस 9 आ रहा है तो इसको एक कोष्ठक में कॉमन ले लेंगे। जो बच गया उसको एक कोष्ठक में, यहां पर क्या बच गया x, जो बाहर है यहां पर कौन बाहर है प्लस 2, तो ये एक कोष्ठक में, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, इसमें कोई डाउट है क्या, आसान है या नहीं, आसान है ना। तो ये लेवल 1 का पहला क्वेश्चन था। हर एक लेवल के ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन मैं करूंगा, 3 क्वेश्चन आप करोगे होमवर्क में सबसे लास्ट में। अब देखो ये वाला सवाल आ गया, इसमें मुझे बस 2 बातें बताओ आप, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। तो सर जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, चिन्ह के साथ आना चाहिए, मतलब कि माइनस का साथ आना चाहिए। हाँ या ना। गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, अरे इस किनारे पर 2 आ गया, ठीक है, तो 6 दूना 12 आना चाहिए, गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए। अब ऐसी 2 संख्याएं बता दो जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 और गुणा करने पर 12 आ जाए। अब गुणा करने पर 12 तो सर 6 दूना 12 होता है, लेकिन किसी भी कंडीशन में चाहे तुम जोड़ दो चाहे तुम घटा दो, 6 और 2 से 7 ला सकते हो क्या, नहीं आएगा। 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 आएगा, घटाओगे तो 4 आएगा। बात नहीं बनी सर, कुछ और लगाओ। ठीक है कोई बात नहीं। 4 3 12। अब बताओ 4 और 3 से गुणा करने पर 12 तो आ गया, जोड़ने या घटाने पर 7 आएगा क्या, आप बोलोगे आ जाएगा। 4 और 3 को जोड़ दो 7 आ जाएगा, लेकिन हमें तो माइनस का 7 चाहिए। अब क्या करोगे, तो देखो जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं तो ये आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लग जाता है। ये हमें छोटी क्लास में, छठी क्लास में सिखा दिया जाता है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना,
ये भी सिखा दूंगा किसी ना किसी वीडियो में, लेकिन कोई डाउट लेके नहीं आगे बढ़ना है, ठीक है। तो -4 और -3 को जब आप जोड़ते हैं तो -7 आता है। -4 और -3 को जब आप गुणा करते हैं दोस्तों तब कितना आता है, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12 आता है। क्लियर है ना, मतलब ये पास हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले को तोड़ दो, किसमें, -4 और -3 में तोड़ो। ये बात याद रखना कि किनारे किनारे वालों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ ठीक है सर, -4x -3x प्लस का 6, ये तो नियम पहला हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या बताया, ये बताया कि स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन और आखिरी के 2 में से कॉमन। पहले दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, जरा ध्यान दो। हमेशा आप लोगों को लगता है केवल x कॉमन आता है, लेकिन नंबर को भी देखो, यहां 2 यहां 4, मतलब 2x कॉमन आएगा। जब यहां से 2x कॉमन ले लिया तब तो x बच जाएगा। 2 दूना 4, देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। अब 4 में 2 से भाग दोगे जब, तो कितना बचेगा, 2 दूना 4, मतलब जब 4 में 2 से भाग दिया, 2 को बाहर निकाला तो यहां 2 बचा होगा, x तो बाहर आ चुका है। क्लियर है कि इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x - 2 बच जाएगा। जो यहां बचता है थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे कि वही यहां पर भी बचता है, ठीक। यहां पर x - 2 था, यहां पर भी मैंने x - 2 लिख दिया। बात करते हैं चिन्हों की। कौन बताएगा कि यहां पर प्लस लगाऊंगा या माइनस लगाऊंगा, सोच लो, अपने अपने मन में सोच लो, फिर मैं अभी लिखूंगा, फिर देखना आपने सही सोचा है या गलत सोचा है। सर यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, धोखा तो मिला है, चिन्हों ने धोखा तो दिया है। और जब भी धोखा मिलेगा दोस्त क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है। पहले 3x हुआ करता था, अब तो ये x हो गया, मतलब बाहर क्या आया होगा, 3 आया होगा। और माइंड में हमेशा एक बार चेक कर लेना कि 3 गुणे x 3x हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, जबरदस्त आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक कोष्ठक में अंदर वाली बात, एक कोष्ठक में बाहर वाली बात, 2x - 3, बस इससे ज्यादा बात नहीं करनी अपने को, इतना बहुत है। तो चीजें आसान है, प्रैक्टिस करो बढ़िया, कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, समझ रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं लेवल 2 के प्रश्नों की, जिसमें ज्यादा सोचना ना पड़े कि गुणा करने पर और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको इस प्रकार के सवालों में, जिसमें जोड़ने या घटाने पर 1 या -1 आता है। जैसे यहां पर बीच में कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है सर तो 1 होगा, मतलब जोड़ने या घटाने पर बीच वाला -1 आना चाहिए। तो या तो 1 आएगा या तो -1, इस वाले सवाल में तो -1। और गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, इस किनारे पर कुछ नहीं है तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, -42। अब बताओ मुझे 2 संख्याएं ऐसी जिनको गुणा करने पर 42, जोड़ने या घटाने पर 1 आता हो। हाँ माइनस बाद में देख लेंगे, पहले इतना ही बता दो। तो ध्यान देना, इसकी ट्रिक ये कहती है कि जब भी जोड़ने या घटाने पर 1 आता है तो हमेशा संख्याओं को आप लगातार लो। लगातार का मतलब जैसे यहां पर हो रहा है 7 × 42, लगातार है ना, 6 और 7 लगातार लेनी है, 6 × 7 42, 8 × 9 72, 10 × 11 110। इस प्रकार की संख्याओं को लेनी, कब लेनी है, जब जोड़ने या घटाने पर या तो 1 आए या तो -1 आए। तो ठीक है, यहां पर 6 और 7 लेंगे, क्योंकि हमें -1 चाहिए तो 7 को हमें माइनस का लेना पड़ेगा। 7 को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। अब एक बार चेक करो, 6 और -7 -1 आ रहा है, 6 गुणे -7 कितना, -42 आ रहा है। बिल्कुल सही है, बीच वाले को तोड़ दो फिर, x² + 6x -7x -42। पहले 2 में से कॉमन, x कॉमन आ रहा है, x + 6 बच जाएगा। जो यहां पर बचता है वही जरा यहां पर भी लिख दो, थोड़ी सी जगह छोड़ के। सर चिन्हों ने फिर धोखा दिया, फिर माइनस था प्लस हो गया तो आप माइनस लगा दो। पहले 7x था, अब x हो गया तो आप 7 को बाहर निकाल दो। 7 × 1 7x, 7 × 6 7 × 42। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कोष्ठक में x + 6 आ जाएगा और दूसरे कोष्ठक में कितना, x - 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। हाँ यार दमदार है, मजा आ जाता है, मतलब द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना हो तो इसी प्रकार से करो, एकदम मजा आ जाएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार का एक और सवाल आता है जिसमें दूसरी ट्रिक लगती है, जब यही संख्याएं लगातार हो। अभी आपने क्या देखा कि जब बीच में 1 आता हो तब क्या करें, तब संख्याओं को लगातार लेना था। लेकिन अगर यही दोनों संख्याएं लगातार हो गई कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 24 और गुणा करने पर 25 आ रहा है, तब क्या करेंगे। तो पहले ये लिख लेते हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या आता है, बीच वाला 24 चिन्ह के साथ, भाई चिन्ह के साथ,
गुणा करने पर क्या आता है, माइनस का 25। इतनी बात क्लियर है। अब जल्दी से मुझे दो संख्याएं बता दो। ऐसे केस में हम लोग फंस जाते हैं, सोचते रहेंगे 5 पंजे 25 तो होता है और क्या होगा, या इससे भी भयंकर सवाल आ जाते हैं कभी कभी, तो कहीं ना कहीं मन में टाइम लग जाता है। मान लो आपने सोच भी लिया बहुत देर बाद, तो टाइम लगता है। उस टाइम को कैसे बचाओगे? याद रखना, जब जोड़ने या घटाने पर और गुणा करने पर आसपास की संख्याएं हो, लगातार संख्याएं हो, चिन्ह को भी मत ध्यान दो। ये मत सोचना कि सर ये 24 है, ये -25 है, लगातार तो नहीं है। माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, वो माइनस तो हम बाद में देख लेंगे। 24 और 25 है, लगातार है। ऐसे केस में एक संख्या तो यही 25 हो जाएगी और दूसरी संख्या 1 हो जाएगी। 25 से करना में 25, आसान है। 25 से करना में 25 और 25 में से एक माइनस कर दिया तो 24 मिल गया, बात खत्म। 25 में से एक माइनस कर दिया तो क्या मिल गया, 24 मिल गया। अब देखो बिल्कुल सही है, 25 गुणे -1 25 हो गया माइनस का, और 25 -1 करोगे तब कितना, 24 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब बीच वाले को तोड़ दो, 24 को तोड़ दो, एक्स स्क्वायर प्लस 24 को किसमें तोड़ेंगे, 25 और -1 में, मतलब 25x, x लगाकर लिखना है, -1x, 1 तो लिखते नहीं तो इसलिए मैंने x लिख दिया, -25। पहले दो में से x को कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 25, और यहां पर वही बचना चाहिए सर जो पीछे बचा है, बिल्कुल वही बचना चाहिए, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। अब चिन्हों ने क्या किया, चिन्हों ने तो सर धोखा दिया, पहले माइनस था प्लस हो गया तो हम तो माइनस लगाएंगे। ये बात तो समझ में आ चुकी है। कॉमन क्या लेंगे, बात ये फंस रही है कि पहले भी x था, अभी भी x है, कोई चेंज नहीं हुआ, अब क्या करोगे? ऐसे केस में याद रखना, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तब बाहर क्या आता है, 1 आता है, क्योंकि भाई 1 तो सबका गुणनखंड होता है, हर एक संख्या का। समझ पा रहे हो बात? तो यहां पर x था, अभी भी x है, कोई परिवर्तन नहीं तो बाहर 1 आ जाएगा। अब तो आगे का जो किस्सा है, जो कहानी है, वो आसान है कि एक कोष्ठक में सर अंदर वाले जो बैठे हैं और ये जो बाहर घूम रहे हैं, इनको एक कोष्ठक में ये हो जाएगा आंसर। बोलो हाँ या ना? तो ये दोनों सवाल याद रखना कि बीच में 1 आएगा तब क्या करेंगे, और ये दोनों लगातार आ जाएंगे तब क्या करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। अब बढ़ते हैं यहां पर। यही दुख देता है ना? हाँ सर यही दुख देता है। कुछ ऐसा बताना कि कभी भी डाउट ना आए इस प्रकार के सवालों में। ऐसा ही होने वाला है, कभी भी नहीं फंसेगा, कितना भी भयंकर हो। आओ बताता हूं तुम्हें। अच्छा ये तो सब लोग लिख लोगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आएगा और गुणा करने पर क्या आएगा, ये तो सबको आता है कि सर जोड़ने या घटाने पर, यहां पर x भी लगा लो, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए 8√2। कितना, 8√2। जोड़ने या घटाने पर। गुणा करने पर क्या आना चाहिए, किनारे गुणे किनारे। यहां पर तो 1 है, कुछ नहीं है, तो 24 गुणे 1 24। ठीक है, ये तो आता है, ये तो आता है हमें, हमने प्रैक्टिस भी कर लिया अभी। देखो एक बात याद रखना, रूट वाले सवाल में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बोर्ड का देख लो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई भी देख लो आप, है ना, किसी भी बोर्ड का देख लो। अब ये मत बोलना कि सर मेरे वाले बोर्ड का नाम नहीं लिया, हर एक बोर्ड में पूछा गया सवाल है। 10th क्लास में आता ही आता है, हर साल तो नहीं आता, लेकिन ये पूछते रहते हैं ये। अभी मैं इसी बार का जो अभी सीबीएसई का बेसिक पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था एक। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, यहां पर कैसे करेंगे, नियम क्या होना चाहिए, नियम ये होना चाहिए कि सबसे पहले, ये तो सबको पता है ना कि अगर मैं पूछूं आपसे √6 और √6 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, सबको पता है। अगर मैं पूछूं √5 और √5 को गुणा करोगे तब क्या आएगा, √2 और √2 को गुणा करोगे तब क्या आएगा, सबको पता है। हाँ सर, अगर रूट वाली समान संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो वही संख्या बिना रूट के आंसर आ जाता है। √6 गुणे √6 6 होता है, ये 5 होता है और ये 2 होता है। ये बात तो सबको पता है, और बस यही बात पता होनी चाहिए, बाकी तो तुम खेल जाओगे। आओ इसको खेलते हैं और देखना किस जबरदस्त तरीके से तुम्हें खिलाड़ी बनाता हूं रूट वाले सवालों के लिए। यहां पर सर रूट का 2 आया है, आप 2 को पकड़ लो, इस 2 को, जो भी रूट में आएगा अंदर जो भी लिखा है उसको पकड़ लिया हमने, 2 को पकड़ लिया, इसमें से 2 को बाहर निकालो, निकाल दिया, क्या बचा, अरे 22 नहीं, माइनस करने को थोड़ी ना बोल रहा, गुणनखंड करने को। मतलब जब इसमें 2 से बाहर निकाल लिया, 12 दूना 24 होता है, तो यहां पर 12 आएगा। समझ पा रहे हो, गुणनखंड करना, माइनस मत करने बैठ जाना। कर पाओगे ऐसे? अगर 3 निकालता तब क्या होता, 3 बटे 24 सर, 3 यहां आता, 8 यहां आता, आसान है। ठीक है, तो जो भी रूट वाला संख्या है, जो भी रूट वाली संख्या है उसको आपने बाहर निकाल लिया और जो बच गया उसको लिख दिया। अब इस 2 को तोड़ दो, जो हमें चाहिए सर रूट चाहिए, √2 चाहिए और एक बार और √2, तो 2 को तोड़ दिया, √2 और √2 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना।
अब ये बाहर संख्या जो बच रही है, ये वाली जो संख्या आपको 8 दिख रही है, इसका काम तमाम कर दिया आपने। अब रूट भूल जाओ, रूट का काम हो चुका है, लिख तो दिया रूट 2 और रूट 2। अब जो बाहर 8 बचा है, इससे 8 बनाओ, 12 बचा है ना यहां पर, 12 से 8 बनाओ। 12 से 8 कैसे बनेगा, मतलब 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि 8 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। आप बोलोगे सर 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 और 2 जोड़ने पर 8 हो जाएगा, तो बस हो गया काम। कर पाओगे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले 2 है तो 2 और 12 में तोड़ दिया, 2 का काम तमाम कर दिया, रूट 2 में जो भी संख्या बाहर थी इसको इसी हिसाब से तोड़ दो, 6 दूना 12, 6 और 2 8, 8 चाहिए था तुम्हें। एक रूट 2 को इसको दे दो तो बन जाता है पहली संख्या जो हमें चाहिए 6 रूट 2, और एक रूट 2 को 2 को दे दो तो ये बन जाएगा 2 रूट 2। ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी जो हमें तोड़नी है। अब जरा वेरीफाई करते हैं इसको कि क्या हमने सही लिया है। जब इन दोनों को जोड़ते हो तो बाहर वाला जोड़ दो, अंदर वाले नहीं जोड़ते, कॉपी होते हैं। तो 6 और 2 8, ये कॉपी कर दिया रूट 2। क्लियर। इसी प्रकार से गुणा करके देखना जरा 24 आ रहा है क्या। बाहर वाले को बाहर वाले से गुणा किया, 6 दूना 12 आ गया। रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया, 2 आ गया, 12 दूना 24 आ गया। बिल्कुल जबरदस्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तोड़ो अब तोड़ दो बीच वाले को, 6 रूट 2x में और 2 रूट 2x में, और प्लस में कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। अब हम स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लिया, x प्लस 6 रूट 2, जो यहां बचता है वही यहां पर भी बचना चाहिए, x प्लस 6 रूट 2। बोलो हाँ या ना। सर पहले तो चिन्ह बता दो, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, कोई धोखा नहीं मिला तो प्लस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये 2 रूट 2x हुआ करता था, अब ये x हो गया, मतलब बाहर क्या आया होगा, 2 रूट 2 बाहर आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, इनको गुणा करोगे तो 24 आएगा, 2 छक्का 12, रूट 2 2 6 और 12 दूना 24 हो गया। करके देख लेना। अब जो अंदर बैठे हैं इनको एक कोष्टक में लिखना था, जो बाहर घूम रहे हैं x और 2 रूट 2, इनको एक कोष्टक में लिख दो, ये हो गया आंसर। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात, आसान है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी सवाल दूंगा, एक सवाल रूट वाला और कर लेते हैं, उसके बाद कुछ सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, उसको आप सॉल्व करेंगे खुद से। ये रहा, मेरे साथ इसको भी सॉल्व करना। आप लोग भी कॉपी पेन में प्रैक्टिस करो, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया वो देखेगा बस। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए। सर बीच वाला ये तो पता ही है, नो टेंशन। रूट 6 गुणा करने पर किनारे गुणे किनारे, 36 दूना 72, 36 और 2 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया, 36 दूना 72। मैंने क्या सिखाया कि रूट वाले को देखो, जो भी अंदर लिखा है इसमें से बाहर निकाल लो। 6 को बाहर निकाल लिया, 12 छक 72 होता है, तो यहां आ गया 12, और फिर 6 को तोड़ दिया, 6 को तोड़ दिया। तो मतलब कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं कि रूट का तो काम हो चुका है। अब रूट के अलावा कुछ दिख रहा है क्या यहां पर, जैसे अभी पिछले सवाल में आपको बताया कि रूट वाले का काम हो चुका है, अब जो बचा है उससे मुझे 8 चाहिए, ऐसा बताया था ना। अब इस वाले सवाल में रूट का काम तो हो चुका है, अब तो कुछ बचा नहीं भाई, यहां पर बचा है कुछ ना कुछ, जो दिख नहीं रहा है आपको, 1 बचा है, 1। मतलब इस 12 से हमें क्या चाहिए, अब ये बाहर वाला 1 चाहिए। तो 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। आप बोलोगे सर 4 तियां 12, 4 तियां 12, और क्योंकि 1 चाहिए तो इनको घटाना पड़ेगा 4 और 3 को, तो एक बार इसको इसके साथ लिख दो, 4 रूट 6, और 3 और 6 को एक साथ लिख दो। इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 4 माइनस 3 करेंगे तभी 1 मिलेगा। अब देखो ये अपना फाइनल है, इनको घटाओगे, 4 माइनस 3 1, रूट 6 कॉपी हो जाएगा, तो 1 रूट 6 आ रहा है। इनको गुणा करोगे, गुणा करके देख लेना 72 आएगा। करके दिखाऊं, 4 तियां 12 माइनस 12, रूट 6 6 और 12 छक 72, ये रहा। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तोड़ दो इसको, बीच वाले को, 2x स्क्वायर प्लस 4 रूट 6x माइनस 3 रूट 6x माइनस 36, तोड़ दिया। पहले 2 में से कॉमन आएगा कितना, 2x, तो कितना बच जाएगा, यहां पर x बचेगा, प्लस यहां पर बच जाएगा, देखो 2 दूना 4, तो 2 कॉमन लिया तो यहां पर 2, रूट 6 तो बचेगा ही, और जो यहां बचता है वही यहां पर बचना चाहिए, x प्लस 2 रूट 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दो यहां पर माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, इतना तो बता सकते हो, इतना तो दिमाग में घुस गया होगा ना कि यहां पर सर गलती नहीं करेंगे। और 90% बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, प्लस या माइनस लिखने में।
आ रही बात समझ में? अब मत करना, बस ये देख लेना यहाँ धोखा मिला है कि नहीं। सर मिला है तो माइनस लगाओ ना। अब तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग तुक्का लगाते हो माइनस की जगह कि प्लस या माइनस दो ही ऑप्शन है, एक तो सही होगा। तो राम भरोसे रहते हो तुम लोग कि प्लस लगा दिया हो सकता है सही हो, माइनस लगा दिया हो सकता है सही हो। ऐसे नहीं करना। पहले 3√6x था, x बचा अब, मतलब 3√6 बाहर आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि किसका किसका आंसर यही आ रहा है जो मैंने लिखा है, जो अब मैं लिख रहा हूं, और मुझसे पहले जो लोग किए हैं वही लोग बताएंगे। यहां पर क्या है 2x जो बाहर है, 2x माइनस 3√6। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। आपके मन में एक डाउट आना चाहिए, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि ये आपके मन में आ रहा होगा। क्या सर कभी कभी एग्जाम में या हम प्रैक्टिस करते हैं जब मैथ्स की, तो ऐसे भयंकर भयंकर सवाल आते हैं। कैसे? x² प्लस 27x प्लस 180। अब यहां पर गुणा करने पर 180, जोड़ने या घटाने पर 27 चाहिए। हमारा दिमाग इतना काम नहीं करता, या इतने पहाड़े हमें नहीं याद है कि हम फटाफट से बता दें। जैसे इसमें 15 और 12 होगा, किसी को याद होगा क्या कि 15 गुणे 12 180 होता है? और याद भी होगा, मान लो 15 गुणे 12 याद होगा ना। और भी बड़े बड़े नंबर, इससे भी बहुत बड़ी बड़ी समीकरण द्विघात बहुपद बनते हैं, समीकरण बनती हैं। वहां पर क्या करोगे, उसका अलग नियम है, वो आज नहीं बताऊंगा, और जानबूझकर नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह के सवालों पर, जो बेसिक सवाल आज मैंने कराया, इस पर आप प्रैक्टिस करें। इस तरह के सवाल जब हम एनसीईआरटी में प्रश्नावली करेंगे तब आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो जब हम प्रश्नावली करेंगे उसी समय पर इस तरह के सवाल आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये सीख लिया ना जो आज सिखाया है, तो ये भाई 2 सेकंड का काम है, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा सिखाने में, और तुम सीख भी जाओगे। लेकिन यहां पर इस वाले पोर्शन पर, जहां पर आप प्लस माइनस में गलती करते हैं, चीजों को उभयनिष्ठ लेने में गलती करते हैं, अगर यहां पर चीजों को क्लियर कर लिया तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये मत सोचना कि सर ये वाला भयंकर तो बताया ही नहीं। ये बताऊंगा ना, जब समय आएगा तो सब बताऊंगा। पहले तो इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ये 3 सवाल जो आज की क्लास में कराए गए हैं आपको, इसी प्रकार के जबरदस्त हैं ये अपने आप में। आप इनको अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे, और जो भी आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैं चेक करूंगा कि आप कितना बढ़िया चीजों को समझ पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही था। ऐसे ही मैथ्स की दमदार बेसिक्स वीडियो को जानने के लिए, जो कहीं ना कहीं दुख दर्द और पीड़ा का कारण बन जाती है मैथ्स में, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसी वीडियोज आती रहती हैं, और इसके साथ साथ पूरी एनसीईआरटी के साथ साथ और भी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं 9th और 10th क्लास के लिए, वो मैं लेकर आऊंगा मैथ्स अपनी सब्जेक्ट के लिए। और भी सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि केवल मैथ्स पढ़ाई जाएगी, सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। दमदार बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, अपने एग्जाम में एक बेहतर स्कोर लेकर आना है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टॉपिक पर और ऐसे बहुत सारे टॉपिक पर बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकें और अपनी मैथ्स को सुधार सकें। और वीडियो को लाइक करना दोस्त बिल्कुल नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतना ही था। दमदार मैथ्स की बेहतरीन प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।